वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। आज मैं आपको स्क्वायर निकालने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक्स दूंगी, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 या 15 तक तो स्क्वायर बच्चों को लर्न होते हैं, पर उससे आगे अगर हायर नंबर के पूछे तो कैलकुलेशन करते हैं। इसमें आपको बहुत ही सिंपल वे से बिना समय गवाए मैक्सिमम 30 सेकंड में आप कर सकते हो। देखो, अब इस ट्रिक्स का नाम है बेस 50 ट्रिक्स। ये जनरली 26 to 74 स्क्वायर निकालने के लिए ज़्यादा यूजफुल है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें एग्जाम में पूछा गया है 48 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम बच्चे 48 इंटू 48 करते हैं, या मैंने लास्ट वीडियो में आपको आइडेंटिटी की ट्रिक्स दिए उससे करते हैं। पर आज ऐसे ट्रिक्स दूंगी जिसमें आपको दोनों भी फॉर्मूला से नहीं करना है। देखो, सिंपल ये देखना है कि इसका नाम ही है बेस 50 ट्रिक्स, तो इसको हमें 50 से रिलेटेड देखना है कि 50 से स्मॉलर है या बिगर। ये स्मॉलर है और इसका डिफरेंस क्या है, -2। तो सिंपली हमें इसका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और यहाँ पर टेंस में कुछ नहीं है। अगर 2 डिजिट में आंसर आता है तो हमें बिल्कुल भी 0 लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर है 4 है, तो हमने टेंस में 0 ले लिया है। और 50 का हाफ होता है 25। यहाँ हमें 50 बेस लिया, इसलिए 50 का हाफ कर देना है 25, और 25 में से इसी डिफरेंस को माइनस करना है, जो हो गया 23। ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर 48 का। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देखो, आपका आंसर सेम आएगा। क्या किया है हमने कि 50 के नियरेस्ट है, इसलिए 50 में से 2 माइनस करने पर 48 आता है, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया, और 50 का हाफ है 25, और इसी डिफरेंस को हमें 25 में से भी माइनस करना है। अब आप सोचोगे ये 50 से स्मॉलर नंबर है, तो देखिए 50 से बिगर नंबर के लिए भी सेम ट्रिक काम करती है। मैं आपको कोई एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज अब हमने यहाँ पर 50 से बिगर नंबर लिया, 53 का स्क्वायर हमें पूछा गया है। अब ये 50 से बिगर है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया कि ये 50 से 3 मोर है, न कि स्मॉलर है। अब यहाँ पर 48 जो था 50 से 2 स्मॉलर थे। अब ये नियरेस्ट राउंडिंग में अगर हमने इसको किया तो 50 + 3 का स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही हमने सबसे पहले 3 का स्क्वायर ले लेना है। अगर नहीं 3 का स्क्वायर तो जनरली सभी को लर्न है, पर मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, टेंस भी यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, इसलिए 0 जोड़ देना है। अब इनका जो डिफरेंस है वो हमें देखना है कि 50 और 3 में जो डिफरेंस है, चाहे ग्रेटर हो 50 से वो नंबर, या स्मॉलर हो। या स्मॉलर था, डिफरेंस 2 था, तो हमने 50 में से 2 माइनस किए। पर यहाँ पे जो डिफरेंस है, भले वो ग्रेटर क्यों ना हो 50 से, वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 50 का हाफ 25, इसमें से 3 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर निकल के आ गया 22। यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिगर नंबर है, तो 25 और 3 20। मैंने जानबूझ के एक है ना सब्ट्रैक्शन और एक पॉजिटिव दोनों नंबर करके बताया, यहाँ पे प्लस और माइनस। ये 50 से स्मॉलर अगर नंबर रहा तो हमें डिफरेंस अगर यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी हमने 25 में से उस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया है। लेकिन ये 50 + 3 है, ये मोर है। अगर मोर नंबर रहा तो हमें 25 में उस नंबर को ऐड करना है। 25 क्यों, क्योंकि हम बेस 50 ट्रिक सीख रहे, तो 50 का हाफ 25 हो गया, इसलिए हमने सिंपली यहाँ पे 50 में 3 ऐड किए, तो 25 में भी 3 ऐड कर दिए, जो कि 28 निकल के आया। और जो लास्ट वाला नंबर है 3, उसका स्क्वायर ले लेना है हमें। 3 3 9। अगर ये 2 डिजिट में आता है तो यहाँ टेंस में 0 नहीं डालना है। अब मैं आपको इससे भी बेस्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ, लेकिन याद रहे जिन नंबर का एंड 5 से होता है, चाहे फिर उसमें आप 100 या 100 है ना, वो भी स्क्वायर पूछ ले, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में बच्चों का टैलेंट चेक करने के लिए वो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन डालते हैं। तो अभी इससे भी बेस्ट मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। सिर्फ इसका रूल क्या है बच्चों की, इसमें एंडिंग 5 से होनी चाहिए। सपोज हमने एक नंबर ले लिया है 45। इस सबसे सिंपल ये क्यों है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 5 का स्क्वायर निकालना है 25। हर बार हमें 5 का स्क्वायर ही लेना है। अब ये जो नंबर है 4, हमें क्या करना है, इसमें इसी का आफ्टर मल्टीप्लाई कर देना है। अभी 4 का आफ्टर है 5, तो 4 5 हो गए 20, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होगे मैम 40 या 50 के रेंज के नंबर ले रहे। देखो, मैं एक बड़ा नंबर भी आपको करके बताती हूँ। सपोज यहाँ पे हमें 75 का स्क्वायर पूछा, तो जैसे मैंने क्या बताया सबसे पहले कि जिन नंबर का
यूनिट प्लेस वैल्यू 5 है, उसी के लिए ये ट्रिक्स यूजफुल है। और ये वाली जो ट्रिक्स है 26 से लेके 74 तक आप इस ट्रिक से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, स्क्वायर नंबर। तो देखिए अभी 75 का है, तो 5 का स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी लर्न है, 5 5 जा 25। और मैंने जैसे अभी बताया कि टेंस में जो नंबर है इसको इसी नंबर के आफ्टर नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर टेंस में 4 था, तो हमने 4 का आफ्टर 5 लेके 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर टेंस में 7 है, तो हम 7 का आफ्टर क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर 8, तो 7 8 हो गए 56, जो हमें यहाँ पर बस कॉपी कर देने हैं। मेरे ज़्यादातर वीडियो कॉम्पिटिटिव बेस रहते हैं, इसलिए जो भी बच्चे अभी स्कॉलरशिप के एग्जाम देने वाले हैं, महाराष्ट्र स्कॉलरशिप, या कुछ बच्चे नवोदय के एग्जाम देने वाले हैं, फिर चाहे वो 4th में हो, 7th में हो, 5th में हो या 8th में, और स्कूल की स्टडी में भी ये लेसन काफ़ी यूजफुल है। स्कूल में मैं जानती हूँ कि आपको फॉर्मूला डाल के स्टेप बाय स्टेप करना है, पर आपका आंसर एक्यूरेट है कि नहीं आप इस मेथड से चेक कर सकते हो। अगर आपको मेथड समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में दे रहे हैं। एक 5 से एंड होने वाली दे रही हूँ, अभी 95 का स्क्वायर आपको निकालना है पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपको 35 का स्क्वायर निकालना है। ये आपको इस मेथड से करना है। ये मेथड तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि इसमें यूनिट का स्क्वायर निकालना है, 5 का 25 और टेंस के नंबर को आफ्टर नंबर से। अब इसमें भी भूलने जैसा कुछ नहीं है। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे इसमें भी 2 एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक 46 का स्क्वायर निकालोगे पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सपोज आपको 58 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये बेस 50 ट्रिक्स है। इसमें हम मोस्टली 40 to 50, वैसे आप 26 से 74 कर सकते हो, पर उसमें कैरी आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको, तो याद से लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लेना।